Hello students and friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you that is manganese ore. Okay, now what is manganese ore? It is again a ferrous metal. This is a metallic. ये भी एक टाइप का धातु ही है जिसको मैंगनीज कहते हैं. अच्छा, what is the definition of manganese? In nature, manganese is concentrated in various manganeses rocks of sedimentary. This is again found in sedimentary rock and hydrothermal sedimentary genus consisting predominantly that is 50% of manganese minerals. जो sedimentary rocks में around 50% of manganese minerals रहता है और it is contained that is manganese mineral contain 15 to 20% and greater. Commonly this term is used in literature as a synonym for manganese ore. इसको मैग्नीज और कहा जाता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक में मैग्नीज एज अ मैग्नीज टाइप में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो सिनेमन नेम दैट इज नोन एज मैग्नीज ओर. ओके, नाउ व्हाट आर द एक्सट्रैक्शन एंड द रिफाइनिंग प्रोसेस द मैग्नीज ओर वी फाउंड. मतलब कि मैग्नीज ओर को हम किस तरह एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग करते हैं सेडिमेंट्री रॉक से. This is pure. The process is pure manganese is produced by hydrometallurgical and electrolytic process. Electrolytic process ये दो प्रोसेस है इन विच हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मैग्नीज ओर को सेडिमेंट्री रॉक से. ठीक है, while farming manganese, ferrous manganese and silicon manganese are produced by the smelting of ores in blast furnace or more commonly is an electric furnace. जो ओर है उसको हम ब्लास्ट करते हैं एज अ फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस. इस दो टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. और इसमें जो दो टाइप्स के जो ओर या मैग्नीज जो निकल कर आते हैं वो है एक है फेरर मैग्नीज और दूसरा है सिलिकॉन मैग्नीज. ठीक है, अच्छा वो इन विच स्टेट इन आवर इंडिया वी गॉट मैग्नीज ओर. The Madhya Pradesh, first of all, the Madhya Pradesh being the leading manganese ore producing states, accounted by 27% of the total production in 2016 to 17. Around 2016, Madhya Pradesh is the leading producing state of India, that is manganese ore. Okay, it produce almost 27% of. Next in order of production, इसके बाद ही जो दूसरा स्टेट आता है वो है महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. बोथ आर 25% ईच. मतलब कि महाराष्ट्र में करीब 25% तक और उड़ीसा में 25% ऑफ द मैग्नीज ओर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, द रिमेनिंग प्रोडक्शन वाज आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान एंड तेलंगाना. So these are the remaining states of our India where which the manganese ore are found. Okay, now the uses of manganese. Manganese का क्या क्या use है? It is used in products that benefit from being lightweight. जी lightweight अगर थिंग्स हम लोग तैयार करें तो मैग्नीज बहुत ही यूजफुल है. सच एज एग्जाम्पल है जैसे कार शीट में मैग्नीज यूज होता है, लगेज में होता है, लैपटॉप्स में होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, कैमराज में होता है एंड द पावर टूल्स. जो पावर टूल्स हम लोग छोटे छोटे यूज करते हैं तो मैग्नीज का यूज बहुत होता है. इट इज ऑल्सो एडेड टू मोल्टेन आयरन एंड स्टील टू रिमूव सल्फर. सल्फर को रिमूव करने के लिए आयरन और स्टील में भी मैग्नीज का यूज होता है. एज मैग्नीशियम इग्नाइट इजिली इन एयर, ये क्यों इजिली एयर में इजिली इग्नाइट हो जाता है एंड बर्न विद अ ब्राइट लाइट. इट्स यूज्ड इन फ्लेयर्स, फायरवर्कर्स एंड स्पार्कलर्स. जो पटाखे वगैरह तैयार होते हैं ये बहुत इजीली इग्नाइट हो जाता है, मतलब जल्द उठता है. इसीलिए ये मैग्नीज भी हम लोग जो पटाखे दिवाली में फोड़ते या फिर खरीदते, जो स्पार्कर्स या जो भी पटाखे वगैरह हैं वो सब मैग्नीज से तैयार होते हैं. ठीक है, ये बहुत ही इग्नाइट जल्दी से आग लग जाता है और एयर में बर्न हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट आर द माइनिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीज. ठीक है, तो माइनिंग और कंजर्वेशन में एक है कि माइनिंग अगर हो रहा है तो इसको व्हाट आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द एडवांटेज ऑफ माइनिंग. मतलब हम अगर ये खुदान करते हैं तो इसमें कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है. तो हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे. सो व्हाट द अदर नेम ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड द किलर इंडस्ट्री. क्योंकि माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है. व्हाई? बिकॉज इट कॉजेज पल्मोनरी डिजीज. पल्मोनरी डिजीज मतलब है लंग्स डिजीज. क्योंकि बहुत से
माइनिंग में क्या होता है कि बहुत से जैसे जो श्रमिक है वो काम करते हैं, तो वो बहुत ही अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम करते हैं। माइनिंग ज़्यादातर नीचे होता है, तो वहाँ ना ऑक्सीजन की कमी होती है, ना वहाँ एयर पोल्यूशन होता है, वहाँ वाटर पोल्यूशन होता है। कभी कभी उस खदानों में पानी घुस जाता है, तो वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अनहेल्दी हो जाता है। तो इससे पल्मोनरी डिजीज लाइक लंग्स के जो टाइप्स के डिजीज है वो हो जाता है, ड्यू टू एयर पोल्यूटेड होता है वहाँ। फिर क्या होता है, वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है, वहाँ पानी में दूषण हो जाता है। फिर सैलरी वेस्ट क्या होता है कि जब वहाँ जो सैलरी जो वेस्ट होता है, जैसे जो निकल रहे हैं, जो गाद या जो भी वहाँ से निकलता है, तो वो वेस्ट वहाँ रहता है। कभी कभी होता है कि वो जो खदानों की जो छत है वो गिर जाते हैं, तो इससे भी बहुत श्रमिक मर जाते हैं। सो व्हाट इज द कोलैप्स ऑफ रूफ, इंडक्शन ऑफ फायर, कभी कभी उन खदानों में आग भी लग जाती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ माइनिंग, ठीक है। सो व्हाट आर द कंजर्वेशन ऑफ माइनिंग, अगर कंजर्वेशन हम कर रहे हैं तो उस माइनिंग का जो संरक्षण है उसके लिए क्या क्या हम लोग उस पर स्टेप ले सकते हैं। तो नंबर 1 है वर्केबल डिपॉजिट ओनली 1% ऑफ क्रस्ट। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, क्रस्ट हो रहा है, तो उसका डिपॉजिट में उसका जो तैयार हो तो उसके लिए सेफ्टी मेजर यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी खदानों में आप जा रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ कितना से हम लोग वहाँ से मिनरल उठाए या कुछ, उसका सब कुछ एक रिकॉर्ड होने के बाद, एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार होने के बाद ही, सेफ्टी रूल्स लेने के बाद ही हम उस खदानों या मिनरल में काम कर सकते हैं, ठीक है, माइंस में काम कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 इज रिप्लेसमेंट एंड द कंजम्पशन। रिप्लेसमेंट मतलब कि पुनः पूर्ति। अगर अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो क्या है, वो उसका ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पुनः पूर्ति यानी रिप्लेसमेंट जरूरी है। कंजम्पशन मतलब उपभोग भी हमको उतना ही करना है जितना कि हमें चाहिए, ना कि उस माइन में उस खदानों या फिर उस मिनरल का दुरुपयोग हो, ठीक है। नंबर 6 है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल जो न्यू होकर नहीं तैयार हो सकते उसका हम उपयोग कम करेंगे, ठीक है। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, ऐसे मेटल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिसका कि हम रिसाइकलिंग कर सकें, मतलब कि अब यूज़ हो गया तो उसका फिर से यूज़ हो गया, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है। नाउ what is energy saved is energy produced. Energy saved is energy produced. It improve our environment from greenhouse gas emission and also save valuable resources from getting depleted. If we save energy then only more energy can produce. इसका मतलब यही है कि अगर हम एनर्जी सेव करते हैं तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि हमारी जो भी, जैसे हम लोग कोल बोले, पेट्रोलियम बोले, जो भी हमारी जो मिनरल्स हैं जो कि रिन्यूएबल नहीं है, मतलब कि वो एक बार खत्म हो गया तो फिर तैयार नहीं हो सकते, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन एनर्जियों को हमको सेव करना है, तभी हम उस एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे माइंड्स में जो भी है उनका ज़्यादातर वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल नहीं है, जो कि नए होकर प्रोड्यूस नहीं हो सकते, एक बार खत्म हो गए तो फिर से तैयार नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि आपको वही एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है, जितना ज़रूरत है उसी को उतना यूज़ कुछ करना जिससे रिसाइकलिंग हो सके, ज़्यादा से उसको यूज़ करना। सो यही है कि आप एनर्जी तभी सेव करेंगे तभी एनर्जी प्रोड्यूस भी होगा, ठीक है। अगर एक बार में आप खत्म कर दोगे तो वो और नहीं रहेगा, ठीक है। इफ वी, इसलिए लास्ट डेफिनेशन इसलिए कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई वी से दैट इफ वी सेव एनर्जी देन ओनली मोर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। Okay, now today I had teach you that the manganese. If you have any question regarding this chapter and I'm happy you may ask. Okay, thank you, thanks for watching. Please like, subscribe and share my video. Okay, thank you, thanks for watching. Bye bye.